गुड इवनिंग है सभी को। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आइए शुरू करेंगे हम निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसकी एक्सपायरी है 3 फरवरी और डेट है 29 जनवरी, 29 जनवरी। टाइम है 9:30 से। हम डाटा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे कुछ रूल है, हम एक बार उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है, जो ये हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के जो लेवल आते हैं, हमारे लेवल 9:30 पे आते हैं। लेवल आने के बाद ट्रेड इनिशिएट करेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट हमारा रूल है, जो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो ये शिफ्टिंग होती है, इनका टाइम अगर 9:20 से पहले शिफ्टिंग हो तो वो हमारे लिए वैलिड नहीं है शिफ्टिंग। जो शिफ्टिंग 9:20 के बाद होगी वो हमारे लिए वैलिड शिफ्टिंग होगी। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस का देखें तो नो शिफ्टिंग एट है। सपोर्ट में भी, रेजिस्टेंस में भी नो शिफ्टिंग एट और सपोर्ट में भी नो शिफ्टिंग एट। ऊपर नीचे कोई वीकनेस है नहीं। इसमें भी ओआई की वीकनेस है और इसमें भी ओआई की वीकनेस है। सपोर्ट में भी ओआई की वीकनेस है, वो भी डिक्रीजिंग देख लेंगे परसेंटेज एक बार, पर बहुत दूर दूर परसेंटेज है। ये भी डिक्रीज है परसेंटेज। सपोर्ट की परसेंटेज भी डिक्रीज है। रेजिस्टेंस की चेक करेंगे तो मार्केट ये भी डिक्रीजिंग है परसेंटेज, 100% से डिक्रीज आ रहा है। तो मार्केट दिख रहा है हमें रेंज बाउंड। टीओटी की टेबल के हिसाब से देखें तो मार्केट रेंज बाउंड की कंडीशन में है, क्योंकि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग। सपोर्ट से आएगा तो ट्रेड कॉल का ट्रेड, रेजिस्टेंस पे आएगा पुट का ट्रेड। तो ये सिचुएशन है। सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग। तो ये बॉक्स पड़ रहा है, दोनों स्ट्रॉन्ग है। तो रेंज बाउंड की कंडीशन है। सी सपोर्ट से, पी रेजिस्टेंस से। अब एक बार हेडर और चेक कर लेते हैं। हेडर देखें तो हमारा डिमांड कॉल की ज़्यादा है। एलटीपी चेंज देखें तो पुट का पॉजिटिव है, कॉल का नेगेटिव है, क्योंकि मार्केट ओपन होने के बाद एक ही कैंडल में नीचे आया है, इसलिए पुट के प्रीमियम पॉजिटिव हुए हैं, कॉल के नेगेटिव हुए हैं। डेल्टा देखें तो डेल्टा कॉल का पुट का ज़्यादा है। ओवरऑल ओआई चेंज देख लेते हैं एक बार। 52% बेरिश है ये। मॉर्निंग में सुबह सुबह दोनों इंक्रीज होते हुए दिखेंगे, पर दोनों ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, तो दोनों इंक्रीजिंग कर रहा है। पुट राइटर भी, कॉल राइटर भी। अभी कैंडल लेवल आ चुके, एक बार लेवल लगा लेते हैं। पहले 300 के सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ये आ गया हमारा रेजिस्टेंस का लेवल और ये आ गया हमारा सपोर्ट का लेवल। ये हमारा रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट। रेजिस्टेंस पे है मार्केट। एक बार कैंडल देख लेते हैं, कितने बजे की कैंडल है ये। 9:24 की कैंडल है। तब तक तो हमारा डाटा भी नहीं क्लियर होता ना। लेवल आते हैं 9:30 तक कैंडल रन करते एक बार। ये 9:30 की कैंडल है, सपोर्ट पे आई है ये 9:30 की कैंडल। सपोर्ट से हमारा ट्रेड बनता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हमारा। अगर 9:30 की कैंडल पहले ही टच कर दिया, रेजिस्टेंस से भी पुट का ट्रेड बढ़ेगा, सपोर्ट से भी बनता है ट्रेड। अगर देख लेते हैं अब दोबारा 9:30 की कैंडल में, तो हम लेवल लगाते हैं लेवल 9:30 होने के बाद, पर हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है तो हमारा यहाँ से एक बार ट्रेड बनता था, क्योंकि 9:30 की कैंडल 9:33 पे क्लोज हुई होगी ये। तो हमारा यहाँ सपोर्ट से ट्रेड था। ये एक ही कैंडल में रनिंग कैंडल का ट्रेड था। 50% टारगेट भी दिया है। ट्रेड को कर देंगे अपना कोस्ट टू कोस्ट, क्योंकि 50% एक ही कैंडल में एंट्री दे के 50% के पास ये आई है। अब ट्रेड को कर दिया हमने कोस्ट टू कोस्ट। ये कोस्ट टू कोस्ट भी निकाल दिया इसने। अब जो कैंडल लेवल के नीचे निकली, एक बार देखते हैं 9:36 का डाटा। अभी भी सपोर्ट अभी भी स्ट्रॉन्ग है, पर कैंडल लेवल के नीचे चल रही है, तो एक लेवल नीचे का और ड्रॉ कर लेते हैं। ये लेवल आ गया हमारा कौन सा, 250 का सपोर्ट। अब डाटा सेम रहता है। अगर हमारा मार्केट हमें इस लेवल पे मिलता तो हमारा यहाँ से भी कॉल का ट्रेड बनेगा 250 के सपोर्ट से। ये प्रॉपर लेवल पे क्लोज किया मार्केट ने। एक बार देखते हैं 951 का डाटा। अगर सपोर्ट सेम रहा तो हमारा यहाँ से सेफ होगा ये भी ट्रेड। डाटा चेंज हुआ, 951 का डाटा। अब सपोर्ट में वीकनेस दिख रही है। अब सपोर्ट वीक हो गया। सपोर्ट हमें इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है
200 पे भी यहाँ पे ग्राफ देखेंगे तो तीनों इंक्रीजिंग है। अब हमें अगर ये तीनों इसका भी परसेंटेज आता था तो 250 का रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड कर सकते हैं। अभी यहाँ से कॉल का ट्रेड के लिए रुकेंगे, अभी थोड़ा सा वेट करेंगे। ये गया एक ही कैंडल में और डाउन साइड। एक 200 का सपोर्ट और लगा लेते एक लेवल। ये आ गया हमारा 200 का सपोर्ट का लेवल। टू 200 के सपोर्ट पे आया, मार्केट एक बार टच करेगा फिर डाटा देखेंगे अगर क्या ट्रेड कर सकते थे क्या यहाँ से। वह डाटा देखते 10 बजे तक। आज सेकंड एक्सपायरी के बाद का सेकंड डे था तो हमारे लेवल 10 बजे तक चेंज होते हैं, तो हमारे लेवल भी चेंज हो गए। एक बार लेवल को भी एडजस्ट कर लेंगे और बाद में ना ये कैंडल प्रॉपर इस 200 के सपोर्ट को टच करके गई थी। लेवल चेंज होने के बाद जो लेवल चेंज होके आए थे उसको 300 का सपोर्ट और चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ से कोई ट्रेड नहीं बनेगा, मार्केट को थोड़ा सा ऊपर आने देते हैं। ऊपर आएगा तो हमारा पुट का ट्रेड बनेगा, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड देखें तो 82% बैरिश हो गया मार्केट। एक बार ये देखते लेवल पे आया था, देखते हैं डाटा 10-12 का डाटा, 10:12 का डाटा। 10:12 पे देखे तो रजिस्टेंस भी नीचे प्रेशर कर रहा है, पर हमारा अभी भी लेवल 250 का सपोर्ट, 250 का रजिस्टेंस से ही होगा। पुट का ट्रेड 200 के रजिस्टेंस से बहुत रिस्की है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम देखेंगे ना, ये देखो ये 100% से ऊपर है वॉल्यूम, 109% वॉल्यूम बैठा है। और ये पे यहाँ पे ये और येलो बॉक्सेज आ जाए 85 से ऊपर, तब इस रजिस्टेंस से पुट का ट्रेड करेंगे। यहाँ से अभी पुट का ट्रेड नहीं करेंगे। 250 का रजिस्टेंस मिलता है तो वहाँ से पुट का ट्रेड करेंगे। एक बार देख लेते हैं, बार बार लेवल के पास क्लोज कर रही कैंडल। एक बार देखते हैं डाटा, देखते हैं इस कैंडल में 10:36, 10:36 का डाटा। 10:36 पे देखें तो ओ आई की भी वीकनेस आई है, वॉल्यूम भी 73% हुआ। अब सपोर्ट प्रॉपर शिफ्ट हो गया यहाँ पे। सपोर्ट प्रॉपर शिफ्ट हो गया है 200 पे। रजिस्टेंस का प्रेशर अभी नहीं आया, रजिस्टेंस का वॉल्यूम आया 73%। वॉल्यूम 73% आया है, प्रेशर अभी वॉल्यूम है इंक्रीजिंग, पर अभी भी ट्रेड के लिए थोड़ा सा रुकेंगे। ओ आई थोड़ी सी और वीकनेस इंक्रीज होने देते हैं, फिर नहीं तो 250 का सपोर्ट ही हमारे लिए, 250 का रजिस्टेंस सॉरी वही हमारे लिए पुट का ट्रेड का लेवल है, और 200 का सपोर्ट हमारे लिए कॉल का लेवल है। क्योंकि 200 के सपोर्ट 200 से नीचे भी नहीं दिख रहा मार्केट। वेट करेंगे 250 का रजिस्टेंस का, वेट करेंगे 250 का रजिस्टेंस आता तो वहाँ से हम ट्रेड करेंगे। ये लेवल के पास है मार्केट। डाटा देखते हैं एक बार, 11:09 का डाटा। ग्यारह बज के 9 पे डाटा देखे तो रजिस्टेंस ने शिफ्टिंग कर दिया, 250 का रजिस्टेंस पे है मार्केट। सपोर्ट प्रॉपर 200 पे शिफ्ट हो चुका है, तो हमारे लिए यहाँ से हमारा प्रॉपर पुट का ट्रेड है। अब ज़्यादा रिस्की है नहीं है, क्योंकि सपोर्ट हमारा 200 पे है और रजिस्टेंस का शिफ्टिंग होगी ओ आई चेंज की। रजिस्टेंस के एक हमारा एक आ गया, रजिस्टेंस का ओ आई चेंज आ गया 200 पे हम, और ट्रेड ले रहे हैं 250 के रजिस्टेंस से। 250 के रजिस्टेंस से पुट का ट्रेड कर रहे हैं हम यहाँ। सपोर्ट हमारा 200 पे, रजिस्टेंस की वीकनेस, रजिस्टेंस ये हमारा एस का लेवल है, आर का लेवल है, ये हमारा आर है, और ये हमारा आर डब्ल्यू है, और ये हमारा RW/2 का लेवल है। ये हमारा है RW/2 के रजिस्टेंस से पुट का ट्रेड कर रहे हैं। अब हमारी RW/2 का रजिस्टेंस है 250 का रजिस्टेंस,
तो वहाँ से हमारा एक ट्रेड बनता है। और ये एक ही कैंडल में यहाँ पे एसएल गया। अब 300 के रेजिस्टेंस का वेट करेंगे। 250 के रेजिस्टेंस पे एसएल गया है। कैंडल लेवल के नीचे क्लोज एक बार देखते हैं। एक बार डाटा कितने बजे, 11:51 का डाटा, 11:51 का डाटा देखते एक बार। रेजिस्टेंस वापस से लगा 300 पे, 200 पे जो शिफ्टिंग हुई थी वो वापस से 300 पे हो गई है रेजिस्टेंस की। और सपोर्ट भी 93% वीकनेस दिखा रहा है, 92%। वो जो इंक्रीजिंग है दोनों परसेंटेज, वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग है। वॉल्यूम का अगर आप देखें तो वॉल्यूम भी दोबारा से संभलने लग गया। वॉल्यूम OI चेंज भी और OI भी। जो सपोर्ट हमारा 300 से 200 पे गया था वो दोबारा से सपोर्ट ऊपर आ रहा है। पर एक बार तो 300 का रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है, पहली बार आएगा तो हम वहाँ से लेंगे ट्रेड, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है, सपोर्ट दिख रहा है अनशिफ्टिंग करता हुआ, शिफ्टिंग फेल करता हुआ, क्योंकि वॉल्यूम नहीं गया था शायद। एक बार देख लेते वॉल्यूम का परसेंटेज कितना तक गया था। वॉल्यूम गया था 85% तक। अब दोबारा से इंक्रीज कर रहा है तो वो शिफ्टिंग फेल कर रहा है। अगर वॉल्यूम का भी येलो बॉक्स हट जाता है यहाँ से तो अनशिफ्टिंग होती प्रॉपर। तो शिफ्टिंग हो, अनशिफ्टिंग हो या शिफ्टिंग फेल हो, तो इस दोनों कंडीशन में मार्केट बुलिश हो जाएगा, क्योंकि डाउन साइड शिफ्टिंग होने के बाद 300 से 200 पे गया, 200 से दोबारा से 300 पे आ रहा है, तो वो अनशिफ्टिंग फेल कर रहा है। शिफ्टिंग फेल या अनशिफ्टिंग दोनों में मार्केट बुलिश हो जाता है। पर पहली बार हमारा 300 के रेजिस्टेंस से ऊपर कोई वीकनेस नहीं आया, तो हम पहली बार 300 के रेजिस्टेंस से एक बार पुट का ट्रेड करेंगे। लेवल पे आने देते हैं। यहाँ से कॉल का ट्रेड ना पुट का ट्रेड यहाँ से कुछ नहीं करेंगे अभी। कॉल का ट्रेड के लिए अभी भी हमारा 250 का सपोर्ट का लेवल है सेफ। और यहाँ देखेंगे ना, देखो यहाँ पे भी ओवरऑल राइटिंग देखो 82% बैरिश हो गया था मार्केट, 39% बुलिश हो रहा, अभी 61 रह गया 82 की वहाँ से। यहाँ पे ग्राफ देखेंगे तो दोबारा से पुट राइटिंग हो रही है, तो जो पुट राइटर भागे थे ना वो दोबारा से एंट्री कर रहे हैं। देखो कॉल राइटर बोल के निकल रहा है, कॉल राइटर डिक्रीज हो रहा है और पुट राइटर इंक्रीजिंग है। अब बुलिश हो रहा है मार्केट। ये लेवल पे आया मार्केट। 12:30 का डाटा, 12:30 का डाटा देखते एक बार। 12:30 पे देखें तो सपोर्ट का अभी भी OI चेंज अभी भी नहीं आ पाया, 63% है। पर एक बार हमारा इस रेजिस्टेंस से कैंडल भी लेवल के पास आके क्लोज हुई है, तो हमारी यहाँ से एंट्री बनता है एक बार पुट हमारे लिए, क्योंकि इसके ऊपर अभी वो परसेंटेज है ना वो 87, वो सुबह से ही है। अब यहाँ से हमारा लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज हुआ है, तो हमारी यहाँ से प्रॉपर एंट्री बनती है पुट के ट्रेड की। 20 पॉइंट का हमारा SL होगा और 40 पॉइंट का हमारा टारगेट होगा। ये लोग 50% के आसपास आ गया है, क्योंकि मार्केट बुलिश हो रहा है। अपने ट्रेड को कर देंगे कॉस्ट टू कॉस्ट। बुलिश क्यों हो रहा है, क्योंकि दोबारा से पुट राइटिंग हो रही है अभी। ये देखो वॉल्यूम 97% हो गया 85 से, OI हो गया 95%। और यहाँ देखेंगे ना तो यहाँ परसेंटेज बहुत कम था, दोबारा से यहाँ पे OI चेंज आया है। नेगेटिव नेगेटिव हो गया था एक बार तो। पुट राइटर देखेंगे तो नहीं, नेगेटिव तो नहीं हुआ था बिल्कुल, फिर ख़त्म हो गए थे। दोबारा से परसेंटेज इंक्रीज हुआ, परसेंटेज भी ग्राफ भी खत्म हो गया था। यहाँ से परसेंटेज ग्राफ भी जीरो हो गया था, दोबारा से राइटिंग आई, 63% हो गए, 29 मिलियन हो गए दोबारा से। बुलिस, ये बुलिस साइन है मार्केट का। अब 300 का सपोर्ट मिलेगा, थोड़ा सा OI चेंज की और परसेंटेज आ जाए, फिर 300 का सपोर्ट मिलेगा, तो वहाँ से हम कॉल का ट्रेड कर सकते हैं। अब अपने इसको कर देंगे कॉस्ट टू कॉस्ट, और ये एक ही कैंडल में कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया हमारा यहाँ से ट्रेड। सॉरी, अब मार्केट लेवल के ऊपर निकल गया। 350 का सब रेजिस्टेंस का लेवल और लगा लेते एक।
ये 350 का रेजिस्टेंस का लेवल है, कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज हुई है। 350 के सपोर्ट पे कैंडल क्लोज हुआ, पर यहाँ से हम कॉल का ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बैठा है। रेजिस्टेंस के ऊपर कोई वीकनेस है नहीं, तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर से हम पुट कॉल का ट्रेड नहीं बना सकते। अगर रेजिस्टेंस में वीकनेस दिखाता तो कर सकते थे, जिस पर सपोर्ट और शिफ्टिंग कर रहा है ना, तो उस वजह से मार्केट जा सकता है एक लेवल ऊपर, पर हम ट्रेड नहीं कर सकते जब तक रेजिस्टेंस वीकनेस नहीं दिखाता। ये 350 के रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल क्लोज हुआ, कितने बजेगा? 1:06 का, 13:06। प्रॉपर सपोर्ट ने शिफ्टिंग कर दी, प्रॉपर आ गया सपोर्ट 300 पे, और ओ आई दिख रहा है वहाँ पे 500 पे 97%। पर वॉल्यूम यहाँ पे देख लेते हो, क्या वॉल्यूम और ओ आई चेंज भी इंक्रीज है क्या? इंक्रीजिंग है, वॉल्यूम इतना खास नहीं है, पर इंक्रीजिंग है, पर वॉल्यूम फ्लैट अभी। अगर कैंडल लेवल के नीचे क्लोज होती है तो हम यहाँ से पुट का ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा रजिस्टेंस एक के जाने से हमारा रजिस्टेंस नहीं चेंज होगा। रजिस्टेंस अभी भी हमारा 300 पे रहेगा। दो फिर भी है संभालने के लिए। ओवरऑल ट्रेंड देखें 50-50% बराबर बराबर हो गए। 50% कॉल राइटर, 50% पुट राइटर। ये लेवल के नीचे कैंडल क्लोज हुई है, तो हम यहाँ से हम देख लेते हैं एक बार डाटा। जो कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुई है 13-12 का कैंडल, 13-12 पे कैंडल देखते हैं, लेवल के नीचे क्लोज हुई है। आयन चुप बेटा थोड़ी देर एक बार। लेवल के नीचे कैंडल क्लोज हुआ, रेजिस्टेंस में अभी कोई वीकनेस नहीं है। मार्केट हमें एक लेवल ऊपर मिल रहा है, तो हमारे यहाँ से पुट का ट्रेड हमारा बनता है। जब तक सपोर्ट रेजिस्टेंस का ओ आई और वॉल्यूम, ओ आई चेंज और वॉल्यूम और नहीं वीकनेस दिखाते, तब तक हमारा रेजिस्टेंस हमारा एस टी टी नहीं होगा। एक के जाने से ना हमारा रेजिस्टेंस जाएगा, बाकी दो है रेजिस्टेंस बनाने के लिए वहाँ पे वॉल्यूम और ओ आई चेंज। ये हमारा एस एल होगा, ये टारगेट होगा। ये 50% आया था, अपने इसको कर देंगे कोस्ट टू कोस्ट, और ये अगली कैंडल ने कोस्ट टू कोस्ट इसको निकाल भी दिया। आजकल ये न्यूज़ के बेस का मार्केट चला, क्योंकि बजट है ना इस वीक में। आई भी देखो 15-15 की आई भी हुई पड़ी है। कोस्ट टू कोस्ट यहाँ पे भी कोस्ट टू कोस्ट निकल गए ट्रेड से। 13:30 का डाटा, 1:30 का डाटा। अब वीकनेस दिख रही है। अब को पुट राइटर, सॉरी कॉल राइटर अब भागने लग गए। कॉल राइटर यहाँ से भी एग्जिट हुए हैं। यहाँ से भी देखो क्रॉस ओवर हो गया, पुट राइटर ऊपर निकल गए। यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे भी निकल रहे कॉल राइटर। अब हर जगह से कॉल राइटर एग्जिट करा, पुट राइटर एंट्री करा, कॉल राइटर निकल रहा है अभी यहाँ से हर स्ट्राइक प्राइस से। यहाँ से भी कॉल राइटर एग्जिट करा, पुट राइटर एंट्री कर रहा है। बुलिश हो रहा है मार्केट। अब 350 का सपोर्ट मिलता है तो वहाँ से भी ट्रेड कर सकते हैं। थोड़ा सा वॉल्यूम का भी इतना प्रेशर नहीं है, थोड़ा सा वॉल्यूम और इंटरेस्ट इंक्रीजिंग, अब थोड़ा सा इंक्रीजिंग हुआ है। ओ आई चेंज पर बहुत फास्ट इंक्रीज कर रहा है, पर वॉल्यूम थोड़ा सा अभी हिला है। अभी थोड़ा सा वॉल्यूम वो थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाए तो हम 350 के सपोर्ट से भी ट्रेड कर सकते हैं, जो कि लेवल है 307 का। ये लेवल 300 का रेजिस्टेंस है, 307। ये 50% से ज़्यादा टारगेट आया था। देखो लेवल थोड़ा सा लेवल एडजस्ट नहीं किया था 300 के रेजिस्टेंस का, नहीं तो 50% से ज़्यादा टारगेट दिया था इसने। कोस्ट टू कोस्ट निकल गए यहाँ से भी। अब खड़े हम 350 के रेजिस्टेंस पे। क्या देखते हैं एक बार दोबारा ट्रेड कर सकते हैं क्या? 1330 का डाटा है, ये नहीं कर सकते अब ट्रेड। अब बॉटम मिलेगा। ओवरऑल ट्रेंड भी देखो 50-50 था ना, 60% कॉल पुट राइटिंग होगी। अब डिमांड भी हमारे कॉल की ज़्यादा है, और 60% ओ आई चेंज हो गया, और सपोर्ट ने भी शिफ्टिंग फेल की है। अब 350 का सपोर्ट मिलेगा तो वहाँ से ट्राई करेंगे, नहीं तो सेफ लेवल हमारा 300 का सपोर्ट का लेवल है। 350 आएगा तो वहाँ से भी एक बार हम पुट का ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि रजिस्टेंस दिख रहा है मैं 500 तक।
ऊपर निकल गया लेवल के, तो एक लेवल ऊपर का ड्रॉ कर लेते हैं जो कि रेजिस्टेंस आ रहा है 400 का, 409 ये लेवल आ रहा है। पहुंच गए 400 के रेजिस्टेंस पे भी। 13:45 1:45 का डाटा। देखते हैं एक बार डाटा। रेजिस्टेंस आ गया 400 पे। OI चेंज की सारी वीकनेस नीचे से खत्म हो चुकी है। वॉल्यूम और OI चेंज भाग गए 500 पे। हाईएस्ट वॉल्यूम अब ये रेंज के कारण हुआ है थोड़ा सा। वॉल्यूम अभी भी हमारा हाईएस्ट वॉल्यूम अभी भी हमारा 300 पे बैठा दिख रहा है। ये 168%, 1.79 बिलियन। ये बस रेंज, इसकी रेंज से बाहर, इसकी से काफ़ी दूर चला गया मार्केट। तो 100% जो सेकंड हाईएस्ट था उसको 100% शो कर दिया इसको, और जो ये थर्ड हाईएस्ट था, फर्स्ट हाईएस्ट अभी भी हमारा यहीं पे 168%। पर अब हम सपोर्ट से काफ़ी दूर है। 400 के 400 के रेजिस्टेंस पे है। पुट का ट्रेड तो नहीं कर सकते ना, यहाँ से कॉल का ट्रेड कर सकते क्योंकि ये 450 का सपोर्ट का लेवल है। लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज हुआ है। 459 का लेवल है। यहाँ से ना कॉल का ट्रेड ना पुट का ट्रेड कर सकते क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है 500 तक। थोड़ा सा सपोर्ट और प्रेस कर दे तो और भी बुल रन का, अभी वैसे बुल रन की सिचुएशन है। रेजिस्टेंस भाग रहा है और सपोर्ट ने शिफ्टिंग फेल किया। अब लेवल के पे आया कैंडल। देखते हैं एक बार डाटा। 2:06। अब हमारा ट्रेडिंग टाइम खत्म हो चुका है। सपोर्ट, अब सपोर्ट का आया 70% OI का वीकनेस। देख लेते एक बार। वो भी वो इंक्रीजिंग है। और रेजिस्टेंस दिख रहा है 500 तक। अब हम कहाँ से ट्रेड कर सकते हैं? अब हम 450 के सपोर्ट से भी ट्रेड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग है। वॉल्यूम भी 63% हुआ है। देखो वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग है। ओवरऑल देखेंगे ना इसका ग्राफ, तो ये इंक्रीजिंग है वॉल्यूम। और सपोर्ट 200 से 300 पे आया। 300 से अब 400 पे जा रहा है। तो 400 का सपोर्ट, 450 का सपोर्ट तक हम ट्राई कर सकते हैं। अभी 450 का सपोर्ट के नीचे है, पर कैंडल 400 का सपोर्ट मिलता तो वहाँ से ट्राई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मार्केट में बुल रन की सिचुएशन है। बुल रन में हम कहाँ कहाँ से ट्रेड कर सकते हैं? TOT की टेबल में देखते हैं एक बार। रेजिस्टेंस भी STT, सपोर्ट भी STT। ये वाला बॉक्स बन रहा है, ये वाला बुल रन। पुट को अवॉइड करते, पुट अवॉइड और कॉल एवरी बॉटम से कॉल का ट्रेड कर सकते हैं हम। तो कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज हुई है। डाटा देख लेते हैं एक बार। यह है 450 का सपोर्ट। 2:12 का डाटा। पर ट्रेडिंग टाइम हमारा ख़त्म हो चुका है। पर ट्रेड हम, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा 500 पे है, तो हमारा बुल रन की सिचुएशन है। रेजिस्टेंस भी भाग रहा है, सपोर्ट भगा रहा है, तो हम एक बार यहाँ से रिस्क लिया जा सकता है। वैसे देखते हैं, अगर टाइम होता तो कर सकते थे, पर देख लेते हैं यहाँ पे टारगेट आया या SL गया। एंट्री होगी कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज होने के बाद। SL तो नहीं गया होगा, छोटी सी कैंडल आई थी। पूरा टारगेट आया यहाँ पे। अगर टाइम होता तो हमारी यहाँ पे एंट्री थी। अब मार्केट आ गया 450 के रेजिस्टेंस तक। 450 का रेजिस्टेंस तक ही जाएगा। जब तक सपोर्ट यहाँ पे प्रेशर करेगा, थोड़ा सा सपोर्ट की वीकनेस इंक्रीज होगी, तब 500 के रेजिस्टेंस तक जाएगा। ट्रेडिंग टाइम हमारा खत्म। देख लेते हैं अगर AOC के रूल के हिसाब से हम ट्रेड करते हैं तो हमें क्या क्या ट्रेड मिले हैं। एक ये ट्रेड था हमारा जिसमें 50% टारगेट आने के बाद कोस्ट टू कोस्ट निकले थे। ये टारगेट, ये इसमें SL गया था। यहाँ पे भी 50% टारगेट आया था। अगर ज़्यादा क्वांटिटी तो 50% क्वांटिटी बुक भी हो सकती थी। बाकी कोस्ट टू कोस्ट निकला था ये भी ट्रेड। और इस 350 के रेजिस्टेंस से भी 50% टारगेट दिया था। बाकी कोस्ट टू कोस्ट, एक ये कोस्ट टू कोस्ट 50% टारगेट, 50% टारगेट, 50% टारगेट, और ये एक SL। ओवरऑल दिन देखे तो ओवरऑल दिन पॉजिटिव होना चाहिए आज का, क्योंकि एक SL गया था, प्रॉपर SL गया था। एक ही कैंडल में SL गया था, निकलने का मौका नहीं दिया था।
जिस कैंडल में एंट्री है अगली कैंडल में एसएल चला गया था ना। डाटा भी फेवर में था हमारे, और ये 3 जो ट्रेड लिए थे, बाकी तीनों ट्रेड 50% टारगेट आने के बाद कोस्ट टू कोस्ट निकले थे ट्रेड। ओवरऑल दिन देखे तो पॉजिटिव होना चाहिए आज का दिन। अगर आप भी एओसी से जुड़ना चाहते हो, एओसी सीखना चाहते हो, तो हमारे एओसी के यहाँ पे बर्गर मेनू में जाएंगे, यहाँ पे होम पेज पे जाएंगे। ये व्हाट्सअप चैनल है, और ये टेलीग्राम चैनल है। इन चैनलों को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे इवनिंग वेबिनार का लिंक आता है, और यहाँ पे भी जुड़ सकते हैं आप इवनिंग वेबिनार में। ये शाम को एक्टिव हो जाता है, और यहाँ से भी आप ये टाइमिंग चल रहा है यहाँ पे 1 आवर 4 मिनट के बाद ये एक्टिव हो जाएगा वेबिनार का लिंक। यहाँ से भी आप एओसी से इवनिंग वेबिनार में जुड़ सकते हो और अपने डाउट को पूछ सकते हो और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। अगर एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।